हेलो गाइस, इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऐड यूज़र स्क्रीन को डिज़ाइन किया था, जिसमें हम यूज़र का नाम इंटर करते थे और ऐड के बटन पर क्लिक करते थे तो यूज़र हमारे पास ऐड हो जाता था। तो आज वाली इस वीडियो में हम सर्च स्क्रीन को डिज़ाइन करेंगे और जैसे ही हम यूज़र का नेम सर्च करेंगे तो हमारे पास जो है यूज़र का नेम शो हो जाएगा। तो आज हम सर्च स्क्रीन को डिज़ाइन करेंगे। तो मैंने सर्च स्क्रीन डॉट डॉट की एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है, जिसमें हम स्टेटफुल विजेट को क्रिएट करेंगे। सर्च स्क्रीन में हम स्टेटफुल विजेट को लेंगे तो इसमें हम सर्च स्क्रीन का नाम पास कर देंगे और कॉन्स्ट प्लेस होल्डर को रिमूव करके यहाँ पर हम लिखेंगे स्कैफोल्ड और यहाँ पर हम एक ऐप बार को क्रिएट करेंगे। तो इस ऐप बार में हम सर्च यूज़र को लिख देंगे, जो भी स्क्रीन है। तो इसमें हम यूज़र को सर्च करेंगे तो इसलिए हम ऐप बार में सर्च यूज़र को लिखेंगे। तो इसको सेंटर टाइटल में ट्रू कर देता हूँ। उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो कलर्स डॉट ब्लू। तो मैं ऐड यूज़र स्क्रीन पर आऊँगा और एक्शन में जो हमने आइकन क्रिएट किया था सर्च का, उसमें मैं नेविगेटर डॉट पुश को क्रिएट करके इसको सर्च यूज़र स्क्रीन पर ले जाऊँगा। नेविगेटर डॉट पुश मटेरियल कॉन्टेक्स्ट राउट में हम मटेरियल पेज राउट और बिल्डर में कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट में हम उसको स्क्रीन पास कर देंगे। सर्च यूज़र स्क्रीन जो सर्च स्क्रीन हमने क्रिएट किया वो। अब जैसे ही मैं सर्च के आइकन पर क्लिक करूँगा तो मैं सर्च स्क्रीन पर मूव कर जाऊँगा। जैसे ही मैंने आइकन पर क्लिक किया तो मैं सर्च स्क्रीन पर मूव कर गया। इसके बाद यहाँ पर हम एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को क्रिएट करेंगे। तो बॉडी में हम लेंगे कॉलम, कॉलम में चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में डेकोरेशन, डेकोरेशन में इनपुट डेकोरेशन, उसमें हिंट टेक्स्ट और हिंट टेक्स्ट में हम सर्च यूज़र को क्रिएट करेंगे। सर्च यूज़र। इसके बाद हम प्रीफिक्स आइकन को भी क्रिएट करेंगे। आइकन में आइकन्स डॉट सर्च। इसके बाद बॉर्डर में आउटलाइन इनपुट बॉर्डर। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो सर्च स्क्रीन पर एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड क्रिएट हो गई है। तो इसके बाद मैं बॉडी को पैडिंग दे देता हूँ। कॉलम को मैं रैप करूँगा, रैप विद पैडिंग है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को। मैंने कॉलम को रैप विद पैडिंग कर दिया। इसके बाद टेक्स्ट फॉर्म यहाँ पर मैं साइज बॉक्स को यूज़ करूँगा। इसमें हाइट 20 रख दी। तो इसके बाद यहाँ पर मैं कंट्रोलर को भी क्रिएट करूँगा, जिसमें हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को कंट्रोलर पास करेंगे। फाइनल में कंट्रोलर, सर्च कंट्रोलर, सर्च कंट्रोलर में टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। तो मैं टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को कंट्रोलर पास कर दूंगा। कंट्रोलर में सर्च कंट्रोलर जो हमने क्रिएट किया है।
इसके बाद यहाँ पर हमें एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक लिस्ट लेंगे जिसको हमने फ़िल्टर करना है। लिस्ट में स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में फिल्टर्ड लिस्ट या फिल्टर्ड यूज़र। तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट को क्रिएट किया है जिसमें सारे यूज़र जो है वो ऐड हो जाएंगे, जो हमने पहले ऐड किए हुए हैं ऐड यूज़र स्क्रीन पे। तो यहाँ पर इनिट स्टेट में हम फिल्टर्ड यूज़र में यूज़र को रख देंगे। तो इस फिल्टर्ड लिस्ट में सारे यूज़र जो हमने ऐड किए वो हमें शो हो जाएंगे। तो ऐड यूज़र स्क्रीन पर आपने आ जाना और यहाँ पर एक लिस्ट को क्रिएट करना है। लिस्ट में स्ट्रिंग में यूज़र। तो इसमें सारे यूज़र जो है ऐड यूज़र स्क्रीन पर जो हमने क्रिएट किए हैं, जो ऐड किए हैं, वो फिल्टर लिस्ट में यहाँ पर सर्च स्क्रीन में शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन को भी क्रिएट करेंगे जिससे ये यूज़र हमारे पास जो है वो सर्च हो जाएंगे। जो भी हमने यूज़र को सर्च करना है तो वो हमारे पास आ जाएंगे। स्ट्रिंग में वैल्यू, और यहाँ पर हम एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे। वाइड में सर्च यूज़र और यहाँ पर सेट स्टेट, और सेट स्टेट में हम फिल्टर्ड यूज़र इक्वल टू यूजर्स डॉट वेयर, और वेयर में टेस्ट को आपने रिमूव कर देना और यहाँ पर लिखना है सेट स्टेट में। दोबारा कर रहा हूँ, सेट स्टेट में फिल्टर यूज़र वाइड सर्च यूज़र में स्ट्रिंग वैल्यू में आपने सेट स्टेट को क्रिएट कर लेना। सेट स्टेट में आपने फिल्टर्ड यूज़र इक्वल टू यूज़र डॉट वेयर में आपने यहाँ पर इसको यूज़र पास कर देने हैं। यूज़र में आपने यहाँ पर रिटर्न टाइप में आपने रिटर्न में यूज़र डॉट टू लोअर केस में डॉट कंटेन आपने कर लेना है। डॉट कंटेन्स में अदर्स में आपने लिखना है वैल्यू डॉट टू लोअर केस। उसके बाद यहाँ पर आपने सेमीकोलन ऐड कर देना और यहाँ पर आगे डॉट टू लिस्ट को क्रिएट कर देना है। तो यहाँ पर, और ये फंक्शन जो हमने क्रिएट किया है सर्च यूज़र का, इससे यूज़र हमारा जो है वो सर्च हो जाएगा। जैसे ही हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में यूज़र का नेम लिखेंगे तो वो हमारे पास जो है शो हो जाएगा। इसके बाद साइज़ बॉक्स में आपने यहाँ पर एक लिस्ट व्यू बिल्डर को क्रिएट करना है जिससे हमें ये सारे जो यूज़र है ये हमें शो हो जाएंगे नीचे लिस्ट में। यहाँ पर आपने हाइट को क्रिएट कर देना है। हाइट आप जितनी भी रखें, मैं 20 रख रहा हूँ। तो यहाँ पर एक्सपेंडेड में चाइल्ड में लिस्ट व्यू बिल्डर, और बिल्डर में आइटम बिल्डर में हम कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स को क्रिएट करेंगे। कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स, इसके बाद हम यहाँ पर रिटर्न इसको करवा देंगे लिस्ट टाइल। और लिस्ट टाइल में हम टाइटल, और टाइटल में हम और यहाँ पर हम आइटम काउंट को भी क्रिएट कर लेते हैं। आइटम काउंट में आएंगे फिल्टर लिस्ट डॉट लेंथ, और लिस्ट टाइल में हम क्रिएट करेंगे लिस्ट टाइल में
टाइटल, और टाइटल में टेक्स्ट, और टेक्स्ट में फिल्टर यूज़र में इंडेक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको रिफ़्रेश कर लें या रिस्टार्ट कर लें अपनी एप्लीकेशन को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं यूज़र को ऐड कर रहा हूँ, तो हमारे पास जो है यूज़र है ये ऐड हो गया है। तो जैसे ही मैं जो है सर्च के बटन पर क्लिक करता हूँ या सर्च के आइकन पर क्लिक करूँगा, तो ये सर्च स्क्रीन में हमें शो होने चाहिए। तो यहाँ पर नीचे जो लिस्ट में है ये यूज़र शो नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एरर है। तो हम पहले इस एरर को रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर यूज़र तो मैं दोबारा यूज़र को ऐड करता हूँ। तो ये हमें फिर भी एक्सेप्शन एरर दे रहा है, तो हम इसको रिमूव करते हैं। तो हमारी ऐड यूज़र स्क्रीन पर हम देखते हैं कि हमारे पास वहाँ पर एरर तो नहीं। तो ऐड यूज़र स्क्रीन पर हम आएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई एरर हो, क्योंकि एक्सेप्शन में हमें एरर दे रहा है। ऐड यूज़र स्क्रीन पर आएंगे तो हमने यहाँ पर टू लिस्ट को क्रिएट कर लिया हुआ है, तो एक लिस्ट को हम रिमूव कर देंगे। यहाँ मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको फिर रिस्टार्ट करते हैं। रिस्टार्ट करने के बाद हम देखते हैं कि ये ऐड हुआ है या नहीं। अगर ऐड नहीं हुआ तो हम फिर देखेंगे कि क्या पता हमारे पास फिर जो है वो एरर हो। हम यूज़र को ऐड कर रहे हैं, देखते हैं। अब हमारे पास जो है एरर रिमूव हो गया। अब जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो हमारे पास जो है तो यहाँ पर फिर हमें एक एक्सेप्शन एरर दे रहा है, तो हम इसको रिमूव करते हैं। हम सर्च स्क्रीन पर आएंगे और यहाँ पर हम इसको टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में ऑन चेंज में हमने जो भी फंक्शन क्रिएट किया था वो हमने इसको कॉल नहीं किया था, तो हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। ऑन चेंज टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में आपने ऑन चेंज में आप सर्च यूज़र वाला जो फंक्शन क्रिएट किया था हम उसको कॉल करेंगे। तो आपने दोबारा अपने ऐप को रिस्टार्ट करना है या किल करके दोबारा से अपनी ऐप को चलाएं, तो फिर ये एरर हमारे पास जो है ये रिमूव हो जाएंगे। तो मैं दोबारा से यूज़र को ऐड कर रहा हूँ। मैं सर्च यूज़र स्क्रीन पर गया और यहाँ पर मैंने सर्च किया, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो यूज़र वो शो हो गया है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है शो हो गया है यूज़र।